को अगर टारगेट करेंगे तो आप क्या उनको टारगेट करके एलिमिनेट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते। हमें फम के खिलाफ अगर ऐसे ट्वीट्स होंगे तो फिर जो मैंने आगे कदम बढ़ाए थे, मैंने अगर 4 बढ़ाए थे तो मैं 40 कदम पीछे चला गया। मैंने मुज़ाकरात के लिए 4 कदम बढ़ाए मगर अब 40 कदम पीछे हट गया हूँ। अपोजिशन हालात को इस नहज पर ले गई जहाँ से वापसी शायद मुमकिन नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। ऐवान में फौज, अदलिया और पाकिस्तान के खिलाफ बात हरगिज बर्दाश्त न करने का ऐलान। बस बहुत हो गया, पीटीआई माइनस हुई तो आप भी नहीं रहेंगे। मौजूदा हालात बरकरार रहे तो एक माह में मामलात आपके हाथ से निकल जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने खुद को अवाम का नुमाइंदा करार दे दिया। सिस्टम की खातिर जमहूरियत का हिस्सा हैं। बैरिस्टर गौहर ने बाज़ अनासिर को हालात की बेहतरी का मुखालिफ करार दे दिया। अडियाला जेल के बाहर वाटर कैनन के इस्तेमाल की मजम्मत। महमूद खान अशरफजई की ज़ेर सदारत तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हंगामी इजलास। अडियाला जेल के बाहर बानी से मुलाकात के लिए जाने वाली बहनों पर मुबैना तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत। मुलाकातों की बहाली और अदालती अहकामात पर फौरी अमल करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के बयानात पर इजहार तशवीश। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर मुसिर है, चाहती ये है कि यहाँ से ये कैदी नंबर 8। बानी से फौज तो क्या कोई जमहूरी कुव्वत मुज़ाकरात नहीं चाहती। बातचीत के दरवाजे बंद हो चुके, नहीं चाहते कि किसी जमात को गद्दार करार दें या पाबंदी लगाएं। इख्तियार वली का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर दहशतगर्दों और ड्रग माफिया से गठजोड़ का इल्ज़ाम। बानी पीटीआई को अडियाला से मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया। पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट इसराइल और भारत से चल रहे हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर का संगीन दावा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को बेनज़ीर से मंसूब करने की तहरीक असम्बली में पेश न करने देने पर पीपल्स पार्टी हुकूमत से नाराज। आज भी वो एक निहत्ती लड़की के नाम से डरते हैं। कोरम पूरा होने के बावजूद इजलास मौखर करना नहायत छोटी सियासी चाल। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का ट्विटर पर पैगाम। बार बार इजलास का अल्तवा पार्लिमानी निज़ाम का मजाक बनाने के मुतरादिफ करार। कायम मकाम स्पीकर के रवैये पर मायूसी का इजहार। पीपल्स पार्टी असम्बली में सिर्फ तमाशा लगाने नहीं आएगी। किसी बुग़्ज़ में एयरपोर्ट का नाम नहीं रखा जा रहा। शाजिया मरी की ललकार। कोरम की निशानदेही पर पीटीआई को भी आड़े हाथों ले लिया। बिलावल की पंजाब में नए सूबे की तजवीज़ पर मुस्लिम लीग ने खुलकर हिमायत कर दी। सिर्फ पंजाब की तकसीम नाकाबिले कबूल करार। छोटे सूबे का मुतालबा महज पंजाब तक महदूद नहीं, सिंध, पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ये मुतालबा मौजूद है। अगर 12 करोड़ का सूबा बड़ा है तो 7 करोड़ का सूबा भी छोटा नहीं। छोटे इंतजामी यूनिट्स अवामी मसाइल को मकामी सतह पर तेज़ी से हल कर सकते हैं। साद रफीक का ट्विटर पैगाम। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार ने दावा किया है कि 7 दिसंबर को कराची की शाहराहों और मुख्तलिफ मकामात पर रियासत के अंदर रियासत कायम की गई। रैली के दौरान हंगामा आराई, बलवा और तशद्दुद के वाक़यात हुए। सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। मुल्क दुश्मनी का इजहार किया गया। अमल को अफसोसनाक और शर्मनाक करार दे दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि सिंधी कल्चरल डे मजमूई तौर पर पुरअमन रहा और हालात कंट्रोल में थे। कानून तोड़ने वालों को रोका और शरपसंद अनासिर को गिरफ्तार किया। इलेक्शन कमीशन ने कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका। बर वक्त इंतखाबात कराना आईनी जिम्मेदारी है। पोलिंग 28 दिसंबर को शेड्यूल के मुताबिक होगी। इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टिकटॉकर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने दोनों मुल्ज़मान को 10 दिन में मुतालिका अदालत से रुजू करने का हुक्म दे दिया।
दोनों यूट्यूबर की बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद, डिपोर्ट हुए, वीज़ा दरखास्त मुस्तरद हुई, मुल्ज़मान का मौक़िफ़। दोनों यूट्यूबर गुज़श्ता शब बरतानिया से इस्लामाबाद पहुंचे थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी की नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स पहली बार 1,70,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1160 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। एक्सिम बैंक ने $1.25 अरब से ज़ायद नई माली मुआवनत की मंजूरी दे दी। माली मुआवनत के तहत अमरीका पाकिस्तान शराकतदारी बलूचिस्तान में मौशी तरक्की को आगे बढ़ाएगी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का वीडियो पैगाम। चीन के काउंसिल जनरल का तरक्की और दिफा समेत हर लिहाज से पाकिस्तान का साथ देने का आज़म। कहा कि पाकिस्तान और चीन के अस्करी सतह पर बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ने गुज़श्ता माली साल के लिए मौशी शरह नमू का तखमीना 3% हासिल किया। आखिरी तिमाही में GDP ग्रोथ 5.7 रही। बड़ी सनतों की पैदावार में तेजी आई। सैलाब के बावजूद पाकिस्तान की मौशी रफ्तार बरकरार है। बैरूनी तलब कमजोर, तजारत में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। एशियाई तरक्याती बैंक ने एशिया एंड पैसिफिक ग्रोथ आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कराची में 4K चौरंगी के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। निजी स्कूल का तालिब इल्म मौके पर ही जान बहक हो गया। जाए हादसा पर मौजूद मुश्तइल शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। वाटर टैंकर का ड्राइवर फरार हो गया। साहिवाल में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। बीवी मौके पर ही जान बहक, बाप और बेटी जख्मी हो गए। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। लाश और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुलशन इकबाल फ्लैट से 3 खवातीन की लाश मिलने का केस। ज़ेर हिरासत बाप बेटे को आज बाकायदा गिरफ्तार किए जाने का इम्कान। गिरफ्तारी डालने के बाद पुलिस दोनों बाप बेटे का जिस्मानी रिमांड हासिल करेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का एयरपोर्ट पर कस्टम्स कॉरिडोर में नजर आने वाले नेवले की वीडियो का नोटिस। मुतालिका जगह के इब्तदाई मुआयने के बाद दाखिले के मुमकिन रास्ते को महफूज बनाया जा रहा है। तर्जुमान PAA के मुताबिक ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए हिफाजती इक़दाम मज़ीद मजबूत किए जा रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का खवातीन के लिए EV स्कूटीज की तकसीम का दूसरा मरहला फौरी शुरू करने का हुक्म। शर्जील मेमन के मुताबिक नई इलेक्ट्रिक बसें कराची पहुंच गईं, जल्द सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। बसें चलाने के लिए खैरपुर, शिकारपुर और हैदराबाद के 4 नए रूट्स का भी सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में नया निज़ाम मुतारिफ हो गया। अब गाड़ी का नंबर गाड़ी के बजाय शहरी की गाड़ी फरोख्त होने के बाद भी नंबर पुराना मालिक अपने पास रख सकेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पर्सनलाइज्ड रजिस्ट्रेशन मार्क सिस्टम का इजरा कर दिया। इलेक्शन में मुर्तज़ा जावेद के खिलाफ ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ केस का फैसला कर लिया गया। इलेक्शन में गलत जुबान इस्तेमाल करने पर 40,000 रुपये जुर्माना आयद किया था। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। सुहेल आफरीदी के वकील पेश नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन में असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पेश हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सुहेल आफरीदी के वकील को आइंदा समाअत पर जवाब जमा कराने का हुक्म। हाफिजाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 3 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, 3 साथी फरार, 1 पुलिस एहलकार जख्मी। ननकाना साहब में 2 मुबैना मुकाबलों के दौरान दर्जनों मुकदमात में मतलूब 3 मनशियात फरोश मारे गए। हलाक 2 मुल्ज़िमान का ताल्लुक लाहौर जबकि एक का फैसलाबाद से है।
पंजाब असम्बली से दी फॉरेस्ट तरमीमी एक्ट 2025 मंजूर। दरख्त काटने समेत दीगर जराइम पर कैद की सजा कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 7 साल होगी। 50 लाख रुपए तक जुर्माने भी होंगे। और 1971 की जंग के शहीद सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 56वां यौम शहादत। गुजर खान में मज़ार पर दुआइया तकरीब। मेजर जनरल मोहम्मद आसिम चौधरी ने सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के मज़ार पर फूल रखे। चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मुसल्लह अफवाज का शहीद को खराज अकीदत।